सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और बढ़ाने के लिए आपके सिलेक्शन के बीच में जो भी चीज रोड़ा बनेगी उसको हम हटा देंगे। और आज से हम रीजनिंग के जो आपकी टॉपिक वाइज क्लासेज हैं उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपके एचएसएससी ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि एचएसएससी ग्रुप डी स्पेशल हमने रखा है। लेकिन इसके साथ में एचएसएससी का आप कोई भी एग्जाम दो, कभी भी एग्जाम दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरे के पूरा जो सिलेबस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपने यूट्यूब पर ही आपको मिलने वाला है। देखिए, रीजनिंग में हम 10 के 10 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं, मैथ में हम 15 के 15 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं। तो अगर इन दो सब्जेक्ट में हम अच्छा स्कोर करते हैं तो बाकी स्टूडेंट से आगे वैसे ही निकल गए। क्योंकि 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ रीजनिंग नहीं आता, ना वो पढ़ना चाहते हैं, ना उनको समझ में आता है, ना पढ़ने का मन करता है। लेकिन अगर आप पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो और सॉल्यूशन निकालना सीख जाते हो और एग्जाम में स्कोर कर लेते हो तो बाकी 50% स्टूडेंट से तो आगे आप वैसे ही निकल गए। और मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मैथ है, बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैं आपको सिखा रहा हूं, पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल सारी टाइप्स करवा रहा हूं। वैसे ही रीजनिंग में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें इतना पढ़ना है जिससे हमारे रीजनिंग में 10 के 10 क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए। तो आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और आज वाली क्लास आपके रीजनिंग की बेसिक की पहली क्लास है, या आप बोल सकते हो ये आपका बेस रहने वाला है, यानी कि ये नींव आपकी बनने वाली है। और इस वाली क्लास में हम करेंगे अल्फाबेट टेस्ट, जिसमें से हम रिवर्स अल्फाबेट भी सीखेंगे और नंबरिंग भी सीखेंगे। क्योंकि नंबरिंग याद नहीं होती, जो जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत ज्यादा समय लगता है, या नंबरिंग नहीं याद होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट सोल्व ही नहीं कर पाते। तो आज तक आपको याद हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, आज के बाद आपको याद होगी। और जब भी क्लास हम करवाएंगे आपका रिवीजन हम करवाते रहेंगे, जो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर है उसमें आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। ओके जी, तो मैंने लिख भी दिया है कि आज के बाद जिंदगी भर आपको याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलने वाले हो, ये मेरा वादा है। बस क्लास को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ये आपके इंग्लिश के अल्फाबेट है। आप सभी को पता है कि इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं भाई? 26 अक्षर होते हैं। इधर से बात करें तो ये बाएं से स्टार्ट होता है और इधर से पीछे की तरफ से जाएंगे तो ये दाएं से होता है। दाएं से बात करेगा तो इसका मतलब पीछे से की बात कर रहा है, और बाएं से बात करेगा मतलब कि स्टार्टिंग से आपको बात कर रहा है। जब भी आपको स्टार्टिंग का कोई भी अल्फाबेट बोलेगा कि 10वें नंबर पे कौन सा है, 12वें नंबर पे कौन सा है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे इधर से पूछ लिया कि दाएं से कौन सा होगा, तो फिर कैसे निकालोगे? क्योंकि पीछे से तो आपको याद नहीं है, आगे से तो याद हो जाएगी, पीछे से याद नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, 27 में से माइनस कर लेना जिस भी अल्फाबेट के बारे में बात करें। जैसे आपसे बोले कि पीछे से 10वां कौन सा होगा, यानी कि पीछे से 10वां बोल दे, या आपसे बोल दे कि दाएं से 10वें नंबर का कौन सा होगा, तो 27 माइनस 10 कीजिए, जो 7वें नंबर पे होगा वही क्या हो जाएगा, पीछे से आपका हो जाएगा। 7वें नंबर पे कौन सा है? क्यू है, तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा। और चेक भी कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ओके जी, क्योंकि पीछे से 10वें की बात की थी या दाएं से 10वें की बात की थी। दाएं से 5वां पूछ रहे तो क्या कुछ कर नहीं करना, 27 माइनस 5 आपको करना है, जो स्टार्टिंग से 22वें नंबर पे होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और 22वें नंबर पे कौन सा है? वी है। और काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसका वी आ जाएगा। अब बोलोगे सर जी ये तो समझ गए हम कि जब भी हमें पीछे से पूछेगा या दाएं से पूछेगा तो हम माइनस करके लिख देंगे, लेकिन हम ये माइनस करने पे 22 तो आ गया, लेकिन हमें 22 का ही नहीं पता, तो कैसे करेंगे? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको रिवर्स अल्फाबेट बता देता हूं। रिवर्स अल्फाबेट है जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन सोल्व करते समय आपके काम आने वाला है। रिवर्स अल्फाबेट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, बड़े प्यार से सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको यह भी याद करा दूंगा 22वें नंबर पे कौन आएगा, आप चुटकियों में आंसर निकालोगे। ओके, तो रिवर्स अल्फाबेट में इसी का देखिए हमें इस्तेमाल करना होता है। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब ये उल्टा कैसे करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच
I J K L और M, यहां तक अपने 13 हो गए। M के बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये है। ये आपको याद नहीं करने हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपसे एग्जामिनर में पूछता है डायरेक्ट कि ए का उल्टा क्या होगा, तो सबसे आसान है ए का उल्टा जेड होगा, ठीक है जी। लेकिन ये याद कैसे रहेगा कि जे का क्यू कैसे आएगा, के का पी कैसे आएगा, ये कैसे याद रहेगा, या कभी पी का के आपसे पूछे तो कैसे याद करोगे, है ना। तो याद कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना, पूरी जिंदगी भर याद रहेगी। और फिर हम अल्फाबेट के नंबर भी याद करने वाले हैं कि कौन सा अल्फाबेट है वो कौन से नंबर पे आने वाला है। देखिए सबसे पहले है ए और जेड। तो ए और जेड तो वैसे सभी को याद होगा कि भाई हमें जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें क्या है, ए टू जेड तक है, यानी कि ए से जेड तक है। तो ए का विपरीत क्या हुआ, जेड, जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक याद कर लो, फिर एक दूसरे के ये विपरीत होंगे, जेड का ए होगा, ए का जेड होगा, है जी। और इन सभी का जो योग होगा वह 27 होगा। जैसे ये 1 नंबर पे आता है, ये 26 नंबर पे आएगा, जोड़ लो कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो ए टू जेड कर लोगे। बी और वाई को याद कैसे रखोगे, बी और वाई को याद रखो बॉय से, बॉय, बी का वाई, वाई का बी, तो बी और वाई का क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। सीएक्स का कैसे याद रखोगे, करेक्स से याद कर लो, करेक्स, CREX, करेक्स, तो करेक्स का क्या हो जाएगा, CX हो जाएगा। DW का कैसे याद रखोगे, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ड्यू पीते रहते हो आप सभी, है ना, अनहेल्दी चीज पीते रहते हो ड्यू, तो आप सभी को पता होगा कि डी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहां पर डब्ल्यू हो जाएगा। कैसे याद किया हमने, ड्यू से। रिवीजन भी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ई और वी का, तो ई और वी का क्या हो जाएगा, ई और वी को कैसे याद रखोगे, एक तो आप यू से याद कर सकते हो, जिनको यू से याद नहीं रहता, ई और वी का इवनिंग, इवनिंग, ईवी, ईवी या ईवी कार, आजकल तो ईवी कार भी चल रही है, तो ईवी कार हो गया, ठीक है जी। तो याद कर सकते हो। देखो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपका मन करे एक पकड़ लो और उसी को करना है बार बार, ऐसा नहीं कि हर बार अलग यूज करो, नहीं, एक पकड़ो उसी का इस्तेमाल करना है। एफ यू का क्या हो जाएगा, फन से याद कर लो, एफ यू, फन से, ठीक है, एफ यू फन। उसके बाद जीटी रोड, जीटी रोड। उसके बाद हनी सिंह, यो हनी सिंह। और भाई हनी सिंह को नहीं सुनता जो, ठीक है, जो बादशाह का फैन है, तो वो ये ऐसे भी याद कर सकता है, हाई स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, हाई स्कूल। हनी सिंह नहीं तो हाई स्कूल, अरे तरीका होना चाहिए। एच, क्या लिख दिया हमने, आई आएगा, सॉरी है, ये क्या है, आई है, एच नहीं आई है। तो आई आर का क्या हो जाएगा, इंडियन रुपीज। अभी जो भी लगता है आपको क्या मिलेगा, इंडियन रुपीज मिलेगा। अच्छा याद नहीं रहता, रुपए याद नहीं रहते, पागल हो, याद रहता है ना सभी को इंडियन रुपीज, नहीं तो इंडियन रेलवे कर सकते हो। वैसे इंडियन रुपीज सभी को याद रहेगा, ठीक है, जेब भी तो गर्म करनी है कड़क कड़क नोटों से, सैलरी से, सिर्फ सैलरी से। जे और क्यों, आपको पता है गुलाम और बेगम, सभी ने ताशे देखी होंगी, कार्ड्स देखे होंगे, तो उसमें गुलाम और बेगम होता है, तो गुलाम बेगम एक साथ हो गया, ठीक है जी। या जोकर और क्वीन भी आप कर सकते हो, वैसे गुलाम बेगम है क्योंकि भाई इसमें गुलाम चलता है, तो गुलाम। केपी तो कपिल शर्मा, कपिल देव, पीके प्रवीण कटारिया, जो भी आपका मन करे कर सकता हो। एलओ तो लोयन हो गया, एलओ से क्या हो गया, लोयन। और आजकल के जो जेनजी हैं वो लव कर सकते हो, LOVE, तो क्या हो जाएगा, एलओ से लव हो जाएगा। एमएन, एमएन से क्या हो गया, मैन हो गया, ठीक है जी। तो ऐसे अपने को याद करना है। रिवर्स अल्फाबेट याद हो गए, आपको लग रहा है सर जी क्या बातें बता गए, अरे बताता हूं, याद हो गया, देखो अभी पता चलेगा आपको। जी, जीटी रोड, हनी सिंह हाई स्कूल, मैन, और बताओ किसी का भी जो भी आपका मन में आए, दिमाग में रेंडमली आप कर सकते हो। ए का ए टू जेड, बी का बॉय, सी का करेक्स,
डी का ड्यू है जी, ई का इवनिंग, एफ का क्या था, फन था, तो क्या हो गया फन, एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है जी, फन हो गया। उसके बाद क्या है, और जो भी आपका दिल करे, जी का हमने कर लिया ही है, ठीक है। वाई का क्या था, वाई का बताओ क्या था, वाई का थोड़ा दिमाग लगाओ, बिल्कुल सिंपल आपको बताया था, वाई का बिल्कुल सिंपल आपको बताया था, बताइए। अरे बॉय लड़के, तो क्या हो जाएगा बी, बी का वाई था तो वाई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि रटो मत, इस चीज को बस एक बार समझने के लिए बताया है। बॉय बी का वाई तो वाई का बी है जी, तो ऐसे अपने को करना है। तो ये रिवर्स अल्फाबेट है जो आपके एग्जाम्स में आपके काम आ जाते हैं। ओके जी, तो ये नंबरिंग सभी को याद है कि भाई कौन सा अक्षर कितने पे है, नहीं याद, तो चलो इसको याद करवाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये आपको 4-5 तो सभी को याद होंगे, 4 तो सभी को याद है ना, चलो 5 छोड़ो, 4 तक सभी को याद है। ए बी सी डी, कि ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है, इतना तो सभी को याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लो, वैसे याद होगा, है ना। एबीसीडी बचपन में ही बोलते हैं, एबीसीडी क्या सुनाओ, एबीसीडी सुनाओ, एबीसीडी, और ना भी याद हो तो एबीसीडी तो कर ही लोगे, 1 2 3 4 है। लास्ट वाले ये दोनों भी याद होंगे आपको, ये तीनों तो याद होंगे कि भाई एक्स वाई जेड लास्ट के 3 हैं, डब्ल्यू को भी छोड़ो कोई बात नहीं, या लास्ट तक तो याद है एक्स वाई जेड। तो जब ये 26 होता है, पता है कि लास्ट वाला 26 है, तो ये 25 और ये 24, इतना याद है सभी को, इतना समझ में आ गया। अब जो देखो क्या है कि आपको सारे याद हो या ना हो, जैसे कि मैं एक चीज आपको बताता हूं यहां पर, कि मान लो आपका ये याद हो गया, तो इसके साथ वाला ये निकाल सकते हो, इसके साथ वाला ये निकाल सकते हो, भाई एक पहले एक बाद आराम से याद हो जाएगा। या मान लो टी याद नहीं हुआ, ऐसा आपको याद हो गया, तो एस के बाद वाला निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो। ये याद हो गया तो इसके साथ वाला ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, 2 आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को इस्तेमाल करना है। अब कुछ सिंपल मैं आपको याद करवा देता हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप सारों के बारे में पता कर सकते हो। जैसे आपने बचपन से ये पढ़ा होगा, अगर रीजनिंग देखी होगी तो ये एक चीज होती है जो हर बुक्स में भी आपको मिलती है, हर टीचर भी आपको बताता है, ये होती है इजोटी, इसको बोला जाता है। ई है वो 5 पे होगा, जे है वो 10 पे होगा, ओ है वो 15 पे होगा, टी है वो 20 पे होगा, और वाई है वो 25 पे होगा। ये चीजें चलती हैं, है जी, ये चीजें आपकी यहां पर चल रही होती हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इजोटी में ई 5 का, जे 10 का, ओ 15 का, टी 20 का और वाई 25 का। तो ये इजोटी से याद कर लो, 5 10 15 25, इसका आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। 1 1 2 2 इससे आगे पीछे पूछेगा तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इजोटी याद कर लीजिए, 5 10 15 20 और 25, इजोटी बोलोगे समझ में आ जाएगा इनमें से कौन से की बात हो रहा है। पहले नंबर वाला 5 है, फिर सभी में 5 5 का अंतर है। ओके चलिए, अब आते हैं मजेदार जो आपको याद करने हैं, और बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो जी है उसका कैसे याद करोगे, जी हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो जैसे ही हमने जी को इस प्रकार से लिखा तो हमारे सामने क्या आया भाई, यहां पर देखो जी लिखते ही यहां पर एक चीज बन रही है, और ये क्या बन रहा है आपका, यहां पर 7 बन रहा है। क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, ये 7। तो इसका मतलब ये कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। जी जैसे ही हमने यहां पर लिखा तो ये किस प्रकार की आकृति बन रही है, 7 के जैसी आकृति बन रही है। तो ये इसका नंबर कौन सा हो गया, 7 नंबर इसका हो गया। एक याद हो गया, ठीक है जी। उसके बाद देखिए एच, एच है, एच को अगर आप थोड़ा सा ऐसा डिजाइन बनाते हो तो ये किसके जैसा डिजाइन बन गया, ये 8 के जैसा डिजाइन बना है अपना, किसके जैसा डिजाइन बन गया, 8 के जैसा। तो इसका नंबर कौन सा होता है, 8 होता है। एच का नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, 8 हो जाएगा, क्योंकि एच का डिजाइन हमने तैयार किया है
इस प्रकार से कि भाई यहां पर लगा और यहां पर यह आकृति कैसी दिखाई दी, 8 के जैसी। तो H का क्या होता है, 8 होता है। लेकिन एक और ऐसी आकृति है जैसे R है, इसमें अगर थोड़ा सा और ऐड कर दें तो ये किस प्रकार से बन गया, ये भी आपका 8 बन गया। लेकिन R तो लास्ट में आता है और 8 का तो हमें पता है H है, तो 8 लगा दीजिए और साथ में एक और इस्तेमाल कर दीजिए कि 18 पे होगा, क्योंकि 8 पहले आ चुका है तो दूसरा जो है वो 18 पे होगा। इतना तो सभी को पता है ना कि भाई ये ABCD के स्टार्टिंग में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है। तो H क्या होगा, H है वो स्टार्टिंग में आएगा और जो आपका R है वो क्या आएगा, लास्ट में आएगा। तो R का क्या हो जाएगा, यहां पर 18 हो जाएगा। ओके जी, देखिए इसका इस्तेमाल करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। 10-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब अपने आप याद हो जाएंगे। और मैं बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है जी, आपको टेंशन नहीं लेना है। कोडिंग डिकोडिंग में अब हम इसकी करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में हम करेंगे और बहुत सारी एनालॉजी वगैरह सभी में इसका इस्तेमाल करते हुए हम सीखने वाले हैं, सीरीज वगैरह सभी में। ठीक है, तो इसका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई है, पहले हम आई का इस प्रकार से लिखते थे और इस प्रकार से क्या लिखा जाता है, नो लिखा जाता है। लेकिन अगर इसी आई को जो हमने यहां पर इस प्रकार से हमारा नो लिखा, अगर इसको उल्टा कर दे तो ये इस प्रकार से बनेगा। और देखो एस में अगर हम ऐसे लगा दे तो ये इस प्रकार से ही अपना बन रहा है थोड़ा सा। तो ये नो तो हम पहले कर चुके हैं, तो नो के साथ एक और लग जाएगा। तो इस प्रकार का जो हमारा एस है तो वो कौन से नंबर पे आ जाएगा, ऐसा अपना 19 नंबर पे आ जाएगा। इसकी आकृति कैसी दिखाई दे रही है, नो जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन एस लास्ट में है तो ये 19 होगा। ये स्टार्टिंग में है आई तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सेम नो का जैसा दिखाई दे रहा है। अब यहां पर आता है एफ। एफ से पहले मैं पी के बारे में आपको बताता हूं। पी, अब पी का 16 कैसे याद रखोगे। पी मतलब परवीन। पी मतलब क्या, परवीन कटारिया। जैसे ही पी दिखा परवीन कटारिया हो गया। रिवर्स अल्फाबेट भी आपको याद हो जाएगा, पी के पी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जैसे ही पी दिखा मतलब परवीन कटारिया। और परवीन कटारिया ने यह बोला है, क्या बोला है कि जितना मैंने पढ़ाया उतना बोला है, कि पेपर में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, उतना बोला है। बोला का मतलब बहुत। ठीक है जी, तो इसका मतलब बोला 16। ठीक है, तो पी कितने पे आ जाएगा, 16 पे आ जाएगा। 16 पे आ जाएगा। ठीक है जी, पी 16 पे। या ऐसे याद नहीं रहता तो पी का उल्टा कीजिए। उल्टा करने पे क्या बन गया, 6 बन गया। और पी लास्ट में आता है तो एक और लगा दो, 16 बन गया। या पी ने जो प्रवीण कटारिया ने पढ़ाया वो आपके लिए बोड़ा है, बोड़ा मतलब 16। ठीक है जी, तो ये अब जो एफ है वो भी कैसा बन रहा है, देखो थोड़ा सा और डिजाइन ऐसे करते हैं तो पी के जैसा ही बन जाता है। लेकिन ये पहला है तो पहले है, जब ये 16 पे तो पहले वाला क्या होता है, 10 कम हो जाता है उसमें से, तो ये 6ठे नंबर पे आ गया। तो इसका मतलब एफ है वो कितने नंबर पे आ गया, 6ठे नंबर पे आ गया। ठीक है जी, या ऐसे भी याद कर रख सकते हो, जो स्टूडेंट बोलते हैं सर जी मैं फेल हो जाऊंगा, तो प्रवीण कटारिया ने ये बात बोली फेल नहीं होने दूंगा, हमें क्या करना है, छक्के छुड़ा देने हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तरीका मैंने आपको समझाया है, एक बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए क्वेश्चंस को सोल्व करते समय, 2-3 बार इसका रिवीजन कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। इससे पहले क्या आता है, आप सभी को पता है कि भाई ई तक ई है, ईजोटी में हमने पढ़ा था, तो ई का तो क्या हो गया, 5 हो गया। एफ है वो 6 का जैसा बन रहा है, उल्टा करते हैं तो 6 हो गया। जी है वो 7 बनता है तो 7 हो गया। एच है 8 जैसा बन रहा है तो 8 हो गया। आई है 9 जैसा बनता है तो 9 हो गया। आई के बाद क्या आएगा, जे, तो जे का तो इजोटी में हमने पढ़ लिया, वो कितना आएगा, 10। इजोटी में हमने पढ़ा है ना, तो वो जे कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ध्यान रख लेना है। आप बोलोगे जे पढ़ लिया सर जी, के बारे में बताइए। चलो के बारे में बात कर लेते हैं। अब के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। बचपन से आपने सुना होगा, ठीक है, हमने तो बचपन में खूब किया था भाई। और जो आजकल वाले जन जी हैं, हो सकता है उन्होंने ना सुना हो, फिर भी आपको बताता हूं कि एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है। एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या होता है, एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है, तो के ही होता है 11वां अक्षर। तो क्या हो गया, के है वो कौन से नंबर पे आएगा, 11वें नंबर पे आएगा।
तो एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या होगा? के होगा। ठीक है, अगर जो जनजी हैं जिन्होंने नहीं सुना इस चीज के बारे में, क्योंकि हमने तो बचपन में बहुत पूछा गया था कि एबीसीडी का 11वां अक्षर के है, तो हमने बोला के होता है, जिनको नहीं पता था वो नहीं समझ पाए। तो दूसरा क्या है? किंग्स 11 पंजाब। भाई हम आईपीएल देखते थे ना, आज नहीं, आज से कई साल पहले, तो उस समय किंग्स 11 पंजाब की एक टीम थी। ठीक है, और अभी शायद उसका नाम पंजाब का कुछ अलग कर दिया, शायद होगा कुछ सुपर ऐसे कुछ है, पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे। तो क्या है? किंग्स 11 पंजाब। तो के हो गया 11, किंग्स 11 के 11, जैसे भी आप याद करो, आपका मन है। ओके, उसके बाद देखिए क्यू और यू, इसका इस्तेमाल काफी बार होता है। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्वीन। क्वीन मतलब रानी। अरे आप सभी तैयारी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि आपको आपकी रानी मिले। और अभी रानी कितने साल की है? 17 साल की है। अभी रानी कितने साल की है? 17 साल की है। एक साल में आपकी ज्वाइनिंग आएगी, तब तक वो 18 साल की हो जाएगी, और फिर आप शादी कर सकते हो, है जी, लीगली हो जाएगा, आराम से शादी कर सकते हो। लेकिन अभी कितने साल की है? वो 17 साल की है। तो जो आपकी क्वीन है, जो आपकी रानी है, वो अभी कितने साल की है? 17 साल की है। लेकिन आप तो शादी लायक हो चुके हो। यू मतलब आप, तो आप तो क्या हो चुके हो? यू तो 21 साल के हो चुके हो, क्योंकि लड़कों की शादी होने के लिए कितना चाहिए? 21 साल चाहिए। तो यू मतलब आप 21 साल के हो चुके हो, लेकिन आपकी क्वीन क्या है? अभी 17 साल की। बस जैसे ही अभी तैयारी कर लो, 6 महीने तैयारी कर लो, मतलब एग्जाम वगैरह हो जाएगा, और आपको पता है रिजल्ट आने में, ज्वाइनिंग वगैरह होने में 1 साल लग जाएगा। ठीक है, सगाई वगाई होगी, 1 साल लग जाएगा, तब तक वो 18 साल की हो जाएगी, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी क्वीन कितनी है? अभी 17 की है। ठीक है, और आप कितने के हो? 21 के हो चुके हो। तो ये याद हो जाएगा। ये याद करने की ट्रिक है, बड़े मन से, ज्यादा खुश मत हो। पहले सरकारी नौकरी मिलेगी ना, तभी क्वीन मिलेगी। ठीक है जी, वरना तो फिर पता ही है आपको, ट्रेन, इंडियन रेलवे काम आएगा, IR, रिवर्स आपको बताया था IR, वो फिर है, फिर वो वाला ऑप्शन है, आप सभी को पता होगा, समझदार को इशारा काफी है। उसके बाद देखिए एल है। यहां पर देखिए क्या है, इसमें 2 लाइनें हैं। इसमें क्या है? एल में 2 लाइन है। तो एल क्या हो गया? 1 और 2। कितनी लाइन है भाई? 1 और 2, 1 और 2 हो गया, है जी। तो एल स्टार्टिंग में आता है, वी लास्ट में आता है, और वी में भी क्या है? 2 लाइनें हैं। तो जो चीज लास्ट में आती है उसमें 10 अपने आप ही ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 लाइनें हैं तो 2, और लास्ट में आता है तो 10 और जोड़ दिया, तो 12 का क्या बन गया? यहां पर 22 बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप, और जैसे आपको पता है कि भाई के का आपको पता है 11वां होता है, तो एल का क्या होगा? 12वां होगा। ठीक है, तो याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, के तो याद है आपको। ठीक है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है जी, और जो हमने ये बताई थी आपको, इसका दोबारा रिवीजन कर लीजिए, इजोटी, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखो वी है, वो टी के बाद आता है, वाई से पहले आता है, तो टी के बाद क्या आएगा? यू और वी, तो 20 में 2 जोड़ दो, 22। बस कुछ याद कर लो, उसी का इस्तेमाल करके आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी याद ना आए तो इनमें से याद करना कि इसके आसपास होगा। भाई ई के बाद 5 तो अक्षर हैं, 4 ही तो हैं आप जो आपको याद करने हैं। ठीक है, एबीसीडी तो आपको आती है, तो ई का इस्तेमाल करो, इसके बाद एफ जी उसमें कर लिया करो काउंट, या डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया इसका आप इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए और आसान बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एम के बारे में बात कर लेते हैं। एम और डब्ल्यू एक जैसे हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। तो एम स्टार्टिंग में होता है तो 13, लास्ट में डब्ल्यू होता है, सॉरी, तो ये 23, 13 का 23। अब कैसे याद करोगे? भाई एम है, इस प्रकार से एम लिखा है, अगर इसको इधर घुमा दे तो क्या बन गया? ऐसे। और कितनी बार घुमाया है? एक बार। एक बार घुमाने पे क्या बन रहा है? 13। एम को देखो, एम को ऐसे घुमाया तो बन रहा है। दूसरा डब्ल्यू बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? एम को एक बार 2 बार घुमाना पड़ेगा,
तो ये तो 3 तो बन गया, लेकिन इसको 2 बार घुमाया है इसलिए ये 23 आया है। ठीक है, क्योंकि 3 हमने लिख दिया ना। तो इस प्रकार से या अपना वो वाला है कि भाई हम पहले आता है तो 13 पे है, तो इसमें 10 जोड़ के जो बाद वाला आएगा वो इसका इस्तेमाल। ठीक है, वैसे 20 वाला आपको टी याद ही है, y 25 वाला याद ही है, उससे 2 पहले है तो 23 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये अल्फाबेट है वो आप सभी को करने हैं। इनका आराम से आपको करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार इन सभी का आपको रिवीजन कर लेना है। जैसे रिवीजन हम यहीं पे करते हैं, देखिए क्यू है आपकी क्वीन कितने साल की, 17 साल की। आप खुद क्या हो, 21 साल के हो। यू कितने साल के हो, 21 साल के हो। ठीक है, एम है तो कितना हो गया, 13 हो गया, एक बार घुमाया है। डब्ल्यू होगा 2 बार घुमाना पड़ेगा तो 23 हो गया। जी है इस प्रकार से लिखते हैं तो इसमें क्या आता है, 7 आता है, तो ये 7 हो गया। आई है वो ऐसे लिखा जाता है तो इसका मतलब ये 9 हो गया, 9 जैसा है। ठीक है जी। दूसरा थोड़ा सा इसमें मिलता जुलता कौन सा था, एफ था, वो कितने पे आ जाएगा, वो आपका 19 पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 जोड़ के अपने को लिखना है। उसके बाद एफ के बारे में आपको बताया था कि आप फेल हो रहे हो, तो आप फेल हो रहे हो तो क्या करो, छक्के छुड़ा दो। फेल हो रहे हो इस बार पढ़ो, प्रवीण कटारिया से छक्के छुड़ा देंगे। तो प्रवीण कटारिया से पी याद आया, पी का क्या हो गया 16, कि प्रवीण कटारिया ने जितना पढ़ाया उतना बोला है, इतना बोला है, 16 है। ठीक है, इस प्रकार से। और कौन सा बच गया, आप सभी का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। आप हमने पढ़ा था एच कैसी आकृति बन रही है, 8 के जैसी, तो 8 बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस रिवीजन करते रहो। इसके अलावा इजोटी तो आपको ये याद भी करने हैं। इजोटी तो क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो 5 हमने यहां पर याद कर लिए, उसके अलावा 10, 15 और याद कर लिए, लगभग 20 याद कर लिए, 5, 6 बचे हैं, वो इनके साथ वाले हैं, जिसमें 4 स्टार्टिंग के हो गए, 3 लास्ट के हो गए, बस। तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आराम से हम कर लेंगे अब। ठीक है जी, आराम से हम कर लेंगे, ये तो हम कर चुके हैं। ये है वो कितने नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे, किंग्स 11, ये पढ़ा था हमने। और कौन सा है अपना, ये हो गया, हाँ जो आर है वो 18 पे आएगा, क्योंकि इसकी आकृति भी ऐसे बन रही है, 8 के जैसी बन रही है, तो ये 18 पे हो गया। तो ऐसे अपने को करना है। तो अब आराम से कर लोगे, एबीसीडी के सारे अल्फाबेट आराम से कर लोगे, जो भी आपसे पूछेगा। ठीक है, जो भी आराम से आएगा तो अब कर लोगे। तो ये वो चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले ये 3-4 टॉपिक इससे सोल्व होते हैं। तो ये अल्फाबेट बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते थे, तो इस वजह से मैं बिना नंबरिंग के ही मैं आपको पढ़ा देता था। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको लगता था कि ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आज सभी को याद करवा दिया है, क्योंकि उसमें भी काफी स्टूडेंट को फिर दिक्कत हो जाती थी। अब नंबरिंग वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने नंबरिंग याद कर ली फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मौज मस्ती मारते हुए चलना है अपने को। ठीक है, और रिवर्स अल्फाबेट का एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिए आप सभी। ठीक है, एक बार दोबारा से इसका भी रिवीजन कर लेना है। तो अब मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो H का रिवर्स क्या होगा, ये आपको कमेंट करना है। H का रिवर्स क्या होगा, P का रिवर्स क्या होगा, M का रिवर्स क्या होगा और B का रिवर्स क्या होगा। इन सभी के विपरीत आपको बताने हैं क्या होने वाला है, इन सभी के विपरीत आपको बताने हैं क्या होने वाला है। इसके अलावा HI, F और S, इनकी नंबरिंग आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, कौन से नंबर पे आएगा, जैसे B है वो 2 नंबर पे आ रहा है, वैसे आपको इनका कमेंट करके बताना है। इनका रिवर्स, इधर वालों का रिवर्स अल्फाबेट क्या होगा वो अपने को बताना है, और इन सभी की नंबरिंग क्या होगी ये अपने को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास में मजा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और हो सकता है कि ये आपको लगे कि सर जी थोड़ा सा सीखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफी क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको दिखेगा, तब आपको इनकी वैल्यू पता चल जाएगी।
ओके जी। तो रीजनिंग की अब शुरुआत कर चुके हैं। अब रीजनिंग के सारे हम टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहना, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और आज मॉर्निंग में जो मैथ की अपनी मैराथन क्लासेस चलती हैं उसमें टाइम एंड वर्क की क्लास आई थी, उसमें जो 10 की 10 टाइप आपके एग्जाम्स में आती हैं सारी की सारी टाइप मैंने करवा दी हैं। लगभग 3-4 घंटे के आसपास की वो क्लास है, तो उस क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। सभी स्टूडेंट को उस क्लास को जरूर देख लेना है, कंप्लीट कर लेना। और कल प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो जिस भी स्टूडेंट को व्हाट्सएप से जुड़ना है, टेलीग्राम से जुड़ना है, इंस्टाग्राम से जुड़ना है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिस पे भी आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हो। और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है, न्यूज है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती है, और इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको चीजें बता दी जाती है। ओके जी, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।